Purushendra Kaura, Thomas Saxonaki, Dr. Prasant Jain, Dr. Jitendra Singh Kushwaha, Sri Umesh Yadav, Sri Vikram Dubey, Madam Benita Pai, ladies and gentlemen, that includes my dear young students whom I can see and friends from electronic and print media. भारत कुमार जी ने बताया कि वो भारत के हैं, इसलिए उनका हिंदी थोड़ा अशुद्ध हो सकता है, मगर मुझे ये लगता है मैं मध्य प्रदेश के लोगों के सामने यहाँ भी बैठे हैं वर्मा जी और काफी लोग बैठे हैं, मैं हिंदी अशुद्ध हो सकता है मगर एमपी में मैं नहीं बोल सकता कि मैं हिंदी में नहीं बोल सकता। टॉपिक तो अंग्रेजी में है और इन्होंने बढ़ा चढ़ा के 1 घंटा समय दे दिया। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर 1 घंटा बोल सकूं और अपने माननीय गुप्ते साहब को सुना विस्तार से। उन्होंने काफी बात जो मैं मुझे कहना था उन्होंने कह दिया। तो इस पर एक बात मुझे याद आ रहा है, मैं कल कुछ लोगों को बता रहा था। अमेरिका में एक तो कभी उन्होंने लिखा कि जो मेरा जो सोच है, मेरा जो ज्ञान मुझे लगता है वो मेरा पितामह प्रपितामह मेरे जो एंसेस्टर्स रहे ना वो तो इसे छुपा के चुरा लिए। इसका मतलब है आप जो कुछ सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं हम कुछ नए करने जा रहे हैं, शायद किसी ने कभी किस तरह सोचा है। कोके साहब का वही कहना था और अलग ढंग से, और मुझे लगा कि मैं थोड़ा एमर्सन को फॉलो करके बोलूं। इसके बाद ये नहीं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं और यंग लर्स बैठे हैं कि नए बात कुछ हो नहीं सकता, नए थॉट कुछ हो नहीं सकता, होता है। There have to be new thoughts so that the world can grow and the universe can prosper. But मैं आज जो सोच रहा हूँ वो प्राथमिक न्याय है, प्राथमिक सोच है, वो नहीं है। कभी किसी ने सोचा होगा देखना पड़ेगा। वो तो धर्म के साथ हम न्याय को जोड़ना चाहते हैं। एंशिएंट धर्म, पहले धर्म का अर्थ समझे। मैं महाभारत से एक उदाहरण लूंगा, गीता से एक उदाहरण लूंगा और रामायण से एक उदाहरण लूंगा, उपनिषद से लूंगा और इंग्लिश जूरिश से लूंगा। इसका मतलब क्या निकलता है? आप सब लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा, दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उनको बता रहे हैं, हे कर्ण, हे राधे, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम अधिनाथ के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। क्योंकि दुर्योधन तो बोलता है जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा युक्तस्मि तथा करोमि। वो तो अपना गलती मानता नहीं है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। उसके साथ छोड़ो, तुम बड़े भया हो, आ जाओ। कर्ण बोलता है, बोलते हैं, हे कृष्ण, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं सूर्यपुत्र हूं, मैं अभिदत्त पुत्र
मुझे मैं कुंती नंदन हूं, दुर्योधन ने मेरे लिए जो किया है, मैं आज के दिन, आज के दिन में, आज के समय में उसके साथ छोड़ नहीं सकता। मगर इतना याद रखो, हे देवकी नंदन, तथा ततो धर्म ततो जय। धर्म जहां है वहां जय होगा। ये बात कुछ लोग सोचते हैं कि पहली बार गांधारी ने बताया जब दुर्योधन ने आशीर्वाद के लिए उनके पास गए, पर गांधारी ने ऐसे नहीं बताया। गांधारी ऐसे सोच के कुछ कहे, वो व्यासदेव ने डायरेक्ट वॉइस में बताया है, चार कर्म में डायरेक्ट डायलॉग में है, एक डिफरेंस है। इसका दोनों का अर्थ क्या होता है? वहां तो धर्म की बात कर रहे हैं, ये भी धर्म की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए, हम देखते हैं ये बृहद उपनिषद में क्या कहा गया है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लाया हूं, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मगर आप अच्छा समझते हैं धर्म का अर्थ क्या होता है। गोपजे साहब ने गीता से एक पंक्ति कोट किया, मुझे दूसरा पंक्ति याद आता है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म छोड़ दो, मेरा शरण में आ जाओ। मैं धर्म का क्या करूं? क्या बोलना चाहते हैं तुम? हे कृष्ण, तुम मेरे सखा हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अर्जुन बोलते हैं, तो यहां जो उपनिषद में लिखा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में मैं कोट करता हूं, Nothing is higher than dharma. The weak overcomes the stronger by dharma as over a king. Truly, that dharma is the truth, satya. Therefore, when a man speaks the truth, they say he speaks the dharma. And if he speaks dharma, they say he speaks the truth, for both are one. Unquote. ये तो बृहदारण्यक में ऐसे कहा गया है, जो सत्य है वो धर्म है। ये बहुत सेंचुरी पहले कहा गया था, मगर ये बात कठोपनिषद में भी है और ये बात उठा है। 26 जनवरी 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कठोपनिषद से कंसेप्ट लिया और बोला, लॉ दैट इज धर्म is the king of kings. No one is superior to law. With its prowess, that of the highest monarch, the weak shall prevail over the strongest. Unquote. भारत कुमार जी ने एक उदाहरण दिया कि किंग में अपना हाथ काट दिए थे और उन्होंने भी न्याय ऐसे किया था कि लॉ के नीचे सब लोग हैं। दिस लॉ, धर्म कैनॉट बी ट्रांसलेटेड एज लॉ। लॉ इज अ फैसेट ऑफ धर्म। धर्म इज हायर देन लॉ। It can't be called Satya alone. You see, there are texts जो कि बोलते हैं सत्य ही धर्म है,
न्याय ही धर्म है, कीर्ति ही धर्म है, लोक कल्याण ही धर्म है। उन्होंने थोड़ा लोक कल्याण के बारे में बात किया। इस बजाय मुझे याद आता है जो बात, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नादरणीयम न करणीयम। अगर भी ये ठीक है मगर ज्यादा लोगों के विरुद्ध जाता है, डोंट फॉलो इट। इसका एक इंग्लिश प्रिंसिपल हो सकता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट has to be taken note of in comparison to lesser public interest. When I say this, please do not misunderstand. I am telling you that the majoritarian view has to prevail and not the constitutional law. What I am trying to convey is the collective interest and lesser collective interest. ये दोनों में पार्थक्य है। ये कभी कभी धर्म ऐसा है, जैसे कि रामचंद्र जी, उन्होंने भी भरत कुमार जी रामचंद्र जी का बात कहा और मैंने भी थोड़ा सोच के लाया था। रामायण में एक बात है, हनुमान जी का और रामचंद्र जी का बात चल रहा है। हनुमान जी पूछ रहे हैं लॉर्ड रामो को कि मुझे बताइए कि धर्म क्या है। उसका जो अंग्रेजी है, द धर्म ऑफ द प्रेज़वर्दी, जिसका हम सम्मान करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धर्म ऑफ द प्रेज़वर्दी इज इनकंस्पिक्यूअस and to an extraordinary degree difficult to know. Lord Ram says this, difficult to know. Developed in the heart, it is the self of all creatures. Dharma acknowledges what is straightforward and revolting. दोनों बात है, सीधी जाती है धर्म। यह कि रीत का नियम है, रीत जो वेद से आता है, और धर्म वो भी वहां से बहता है, मगर दोनों में जो पार्थक्य है वो असामंजस्य नहीं है, मगर रीत थोड़ा ऊपर रहेगी, धर्म अपने जगह रहेगी। बिकॉज इन वन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, while talking about dharma, one of the judges says, I don't intend to quote the whole thing, dharma enhances the beauty of spirituality. Dharma enhances the beauty of spirituality. See, this spirituality is not religion. While writing a judgment recently, or a lot of research, 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा there is nothing called spirit of the constitution. Whatever is spirit of the constitution, ये constitution में मुझे दिखना चाहिए, हमको देखना चाहिए। Spirit of the constitution कोई concept नहीं है, मगर ये 1973 में ये बदल गया। केशवानंद भारती में number of judges used the word spirit of the constitution, और एक जजमेंट में हम लोगों ने भी spirit of the constitution दो जजमेंट यूज किए हैं। Spirit of the constitution mean constitutional values, constitutional norms and other ideas that flow from the constitution. ये सब राज धर्म से जड़ित है। धर्म एक अलग चीज है,
धर्म इधर है, यहाँ राजधर्म होगा और यहाँ मानव धर्म होगा। मानव धर्म और राजधर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। राजधर्म मानव धर्म का नष्ट नहीं कर पाएगा और मानव धर्म राजधर्म को मान के चलेगा, क्योंकि राजधर्म श्रेष्ठ है। देखिए, जब भजनलाल का जजमेंट शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट के शुरू करते हैं ऐसे, You be ever so high, the law is above you. Or he be ever so high, the law is above you. Whatever the language is. The law is supreme. Dharma is supreme. And eventually we arrive at the conclusion, in this country there has to be constitutional supremacy. भारत के संविधान ही सुप्रीम है, भारत के संविधान ही sovereign है। There has to be constitutional sovereignty in our thought, action and everything. Nothing else can guide, and that was the dharma for the ancient, and the constitution is the dharma for the present. That is why at many places when addressing the people I have said, every student of law and every citizen of this country must remember, I have a singular dharma, that's my dharma under the constitution. Because I am a constitutional citizen and my dharma is constitution, my religion is constitution. Or I am trying to say nothing new, but all of us must remember, and that is how we can really connect the ancient dharma and the present constitutional law, and that is why the Adhivakta Parishad ka jo member hai, they can really work for what I would call nation building. एक जगह है, ये बड़ी रामायण में बताया गया है, धर्म पालन करने से, या धर्म को भी लॉ से जोड़ दीजिए, धर्म पालन करने से क्या फायदा होता है? The English translation reads like this: wealth emerges from dharma, अर्थ आता है, satisfaction develops from dharma. Everything is required by method. Please, I'll explain this. By method of dharma for the world has dharma as its quintessence. Let's understand this. इसको समझिए. आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार है, ये हमारे धर्म के क्विंटेसेंस है। मगर हमारा धर्म ये बोलता है, इसको पाने के लिए जो नागरिक है, जो कोपचे साहब ने नागरिक अधिकार का बात नहीं करते थे, नागरिक का कर्तव्य की बात किया, उन्होंने कर्तव्य के पर काफी जोर दिया। ये कर्तव्य है जो मैं सोचता हूं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेथड, इसका मतलब है, we have two sentences. Means justify the end, or means cannot justify the end. ये दोनों से ये अलग है। ये कहता है means and the end both are to be justified. मार्ग और लक्ष्य, ये दोनों धर्म से जड़ित होना चाहिए। दोनों में कहीं भी किसी भी मोड़ पर अधर्म आना नहीं चाहिए।
ये महाभारत आप पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे ये कर्ण इतने महावीर होके ऐसे क्यों चले गए। मैं आपको एक महाभारत का बात कह रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने को पता होगा। जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन जैसे कर्ण को मूर्तिदंड दिए मारते हनन किए थे, उनको मन में नहीं शांति आया कि मैं कर्ण को हराया। थोड़ा संदेह था, संदेह रहना चाहिए था। तो उन्होंने कृष्ण जी को पूछा, हे सखा मुझे ये तो बताओ कि युद्ध खत्म हो गया है, कर्ण महावीर था कि मैं उससे महावीर हूं? मैं तो अर्जुन हूं, मैं सत्यसाची हूं, मैं अनंत हूं, मैं निष्पाप हूं, आप आज बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एक अर्जुन तुम कर्ण के बराबर नहीं थे, तुमने उसे हनन किया है मगर तुम उसके बराबर योद्धा नहीं थे। सोच लीजिए कर्ण अर्जुन को क्या लगा होगा। तो अर्जुन ने पूछा, सखा आप ऐसे क्यों बता रहे हैं कि मैं कर्ण का बराबर नहीं था? तो भगवान बोलते हैं, देखो कर्ण रथ पर थे, मैं रथ और रथ पर तुम भी थे। तुमने गांडीव से बाण चलाया और कर्ण का रथ 5 गज पीछे चला गया। कितना प्रहार किया था तुमने, मगर कर्ण के पास गांडीव नहीं था। वो रथ के रथ से खड़े होके बाण का प्रहार किया और तुम्हारा रथ, मैं सारथी हूं और ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, फिर भी 15 गज पीछे चला गया। भगवान जी भी मजाक नहीं करते थे। कर्ण का पुरुषार्थ था और पुरुषार्थ के साथ वो भी दानवीर शूरवीर कर्ण थे, मगर तुम्हारा साथ में था हनुमान थे। तुम बड़े योद्धा नहीं हो मगर तुम्हारे साथ धर्म था, क्योंकि वो कर्ण 2 भूल किए थे, बाकी ये भूल छोड़ दीजिए। वो परशुराम जी से छलना से ज्ञान प्राप्त किए थे और कुरुसभा में द्रौपदी के साथ खराब व्यवहार किए थे। नारी के साथ दुर्व्यवहार महापाप है, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है, छलना से कोई काम करो वो अधर्म है, इसलिए वो हार गए और उनका मृत्यु हुआ। देखिए what is the legal principle now? Fraud vitiates everything. ये लोग अपने मध्य प्रदेश के जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट का है, वो जैसा का भी होगा, कितने साल तो जज रहे, कि fraud vitiates everything. Whatever you may achieve in life, but once it's come to known in the face of law, it's obtained or acquired by fraud, whole thing stands vitiated. ये जो न्याय है, धर्म है, इसके बारे में डॉक्टर आनी बेसांत ने एक बार बोला था सारा यूनिवर्स को, सारा वर्ल्ड को, दैट इज इंडियाज वर्ड टू द वर्ल्ड। ये इंडिया भारत का शब्द है, आवाज है, भाषा है, कहानी है, कहना है और प्रतिज्ञा भी है। सुन लो, सबको बोला डॉक्टर आनी बेसांत ने कि भारत का देन है जो
शब्द है धर्म, आपको सुनना पड़ेगा। किसी ने कभी कंपैरिजन किया कि जो धर्म है इट्स कंपैरेबल टू द वर्ड ईथस इन ग्रीक। ना अंग्रेजी में, ना लैटिन में, ना ग्रीक में कहीं धर्म का ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। There cannot be a translation. There cannot be a definition. There can be a description. आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये धर्म है। मैं आप लोगों के एक देखिए, हमारे धर्म में ऐसे कहा गया है, सबको भ्राता मानो, treat each other as brothers। हमारा जो संविधान में है एक शब्द है फ्रैटर्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई माने या ना माने, हमें जजमेंट है अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी मतलब you must maintain brotherhood amongst yourself, and that's what the constitution envisages or prescribes or stipulates। You must also have the qualities of tolerance regarding that the country must have good governance, compassion and citizenry collegiality। इसी जब भारत के संविधान की बात आता है तो कहा जाता है इट इज ए कंपैशनेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एम्पैथी है, मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्पैथी है, सबके लिए सोचता है। और हमारा जो मॉडर्न लॉ आज सोचता है ए कंपैशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे शास्त्रोकारों ने भी वही सोचा था। नाउ आई एम कमिंग टू माय कंक्लूजन। आई टॉक्ड अबाउट नेशन बिल्डिंग, और आप लोग जो इसमें हैं यहाँ, तो उन्होंने बोला कि आप नेशन बिल्ड कीजिए। मैं क्या सोचता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के मैं इसको हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा इतना आसानी से, आपका इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ। I may quickly add, when both are learned by the lawyers, and dharma and the present law system, and followed with a sense of nobility, the nation can march ahead on the path of progress. It is because building of nation is fundamentally dependent on the foundation of good governance that is controlled by rule of law. In a state that treats rule of law as sovereign, anarchy gets no room to stay. In a developing nation, learning of law to practice as a principle of morality in the ultimate eventuality converts the nation to a developed one. मैं थोड़ा रुकूंगा। देखिए, वक्ता जो भी हो, और सामने जो बैठे हैं ना, थोड़ा उनको आदर करना चाहिए। मुझे आप लोगों को आदर करना चाहिए, और मैं ये आग्रह से अभी पढ़ रहा हूँ। Lawyers from the time immemorial have with accuracy and diligence splendidly carved out a separate place for themselves. They constitute the subtle nerves of the spine of the nation, because their role is not only vital but also sacrosanct. आपका जो मेरुदंड में होता है, आज जो मेरुदंड है उसमें आप लोग नर्व हैं। वो नर्व में रहेगा तो इतना हड्डियां काम नहीं करेंगे, तो लॉयर्स नहीं रहेंगे, न्याय नहीं रहेगा, हड्डी काम नहीं करेगी। कहने का मतलब यही है। I strongly believe
that the lawyers such a class should read the ancients with reverence and understand the modern wisdom with openness of mind without closing the doors of the past. The lawyers such a class have an obligation to see that the rule of law is sustained. A lawyer is a better upholder of law on all occasions, in all circumstances, and at all times. It would not be out of place to say that a lawyer is a man for all seasons. The lawyers have a significant role in building up the nation by the process of therapeutic administration of idealistic view, which would curtail and destroy any kind of disorder. The future must be looked at with a leisure being. We must remember, great things are done when men are mountain meet. It's not done by jostling in the street, to borrow the words from William Blake. How shall we do it? कैसे करेंगे हम लोग? I may humbly say, the present generation of lawyers must remember the philosophy of the ancients and the principles of a position to sustain the democratic body polity of this country and help in the process of nation. मेरा इतना अनुरोध है, जो शास्त्र है उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। और जो आज पढ़ाया जाता है, आज है और रूल ऑफ लॉ के संबंधित है, उसको ओपन माइंड से देखिए, कनेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। बाकी पुराना एक कहावत है, कोई स्पीकर को बिठाना है तो मगर मैं आप लोगों को इसे नहीं समझता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश को जाना जाता है कि काफी सज्जनों का स्थान है। मगर जाने से पहले लाइन जरूर बताऊंगा। मैं बहुत दिन के बाद, मेरे ख्याल में 5 साल के बाद मैं इंदौर आया हूँ। यहाँ अपना लगता है। मगर आगे तो जाना है, इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है चरैवती, तो आपको भी आगे जाना है, मुझे भी जाना है। बट थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट। आप लोगों ने धैर्य से रख के सुना। मेरा हिंदी में इधर उधर हुआ होगा, उसको आप भूल जाना। सारांश लेना, सार लेना, थोड़ा अगर खटाई है तो उसे भूल जाना। थैंक यू वेरी मच।